हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले इस चैप्टर का बेस बिल्ड करेंगे कि कौन से फंक्शंस का अपन इनवर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और किन का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद अपन बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए एकदम कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर वन एंड ऑन टू फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन, देखो होता क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि इनवर्स जो है किसी भी फंक्शन का कब डिफाइंड होता है। इनवर्स जब डिफाइंड होता है किसी भी फंक्शन का जब वो फंक्शन क्या हो, वन ऑन टू हो, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो अपना क्या डिफाइंड होगा, इनवर्स फंक्शन उसका डिफाइंड होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मीन्स आउटपुट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स इनपुट ऑफ द इनवर्स फंक्शन एंड इनपुट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स आउटपुट ऑफ द इनवर्स फंक्शन। मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका जो इनपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट बन जाता है और जो आउटपुट है ओरिजिनल फंक्शन का वो क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है अपना इनवर्स फंक्शन का। क्लियर है बात? चलिए अपन देखेंगे इसको किस तरीके से इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से इनपुट आउटपुट बनते हैं और आउटपुट इनपुट बनते हैं ओरिजिनल फंक्शन के, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर बाइजेक्टिव मींस वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ऐसा क्यों है? इनवर्स उसी फंक्शन का डिफाइंड है जो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो या वन एंड ऑन टू दोनों हो, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें अपन ने क्या किया है, एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, देखो फर्स्ट अपन बात करें, अगर यहां पे बात करूं तो देखो फर्स्ट में अपन ने एक फंक्शन लिया है एफ और फंक्शन जो है डिफाइंड है ए से बी में, ठीक है। यहाँ पे ए जो है मेरा रिलेटेड है 1 से, बी मेरा रिलेटेड है 2 से और सी जो मेरा रिलेटेड है वो 3 से। अब ध्यान से देखो ये अपना वन फंक्शन है बट ऑन टू नहीं है, ये क्या है, इनटू फंक्शन है, क्योंकि 4 जो है वो अपना जो कोड डोमेन के अंदर 4 किसी भी इनपुट से रिलेटेड नहीं है, मतलब उससे कोई मैपिंग नहीं हो रखी 4 की, तो अपन क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब ये समझना है अपने को कि इसका इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं ना। अब देखो इनवर्स मान लो मैं क्या करता हूं, इधर से अपन डिफाइन करेंगे कहां से, सेट बी से ए पे अपन फंक्शन को डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स। जब मैं इस फंक्शन को इस तरीके से लिखता हूं, मैं बोलता हूं लेट से ये सेट अपना बी है और ये अपना सेट जो है ये अपना ए है, ठीक है। बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 और ए के अंदर है ए बी सी, ठीक। और फंक्शन अपन बी से ए में डिफाइन करेंगे उसको बोलते हैं अपन एफ इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। क्लियर? अब देखो 1 जो है मेरा वो मेरा इनपुट में आ जाएगा, यहाँ क्या था, आउटपुट में था, तो मैं 1 इनपुट में आया तो इसका आउटपुट क्या है अपना ए, मैप्ड हो गया ए से। 2 का किससे अपन बात करें वो हो जाएगा बी से मैप हो जाएगा। 3 की बात करें वो अपना सी से मैप हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या ये एक फंक्शन है क्या, ये वाला क्या एक फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डोमेन के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 जो है वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है या किसी से भी इसकी मैपिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में देखो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक फंक्शन है और ये फंक्शन अपना कैसा है, देखो A1 से रिलेटेड B2 से C3 से और D3 से। अब देखो यहाँ पे कोड डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मैप्ड है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। बट ध्यान से देखो क्या ये वन फंक्शन है, नहीं, क्योंकि सी की जो मैपिंग है वो भी 3 है और डी की मैपिंग है वो भी क्या है, 3 है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा अपना मैनी वन, तो ये वन नहीं है। अब देखो अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करता हूं तो इनवर्स में क्या होगा भाई, इसके जो आउटपुट्स हैं वो मेरे क्या बन जाएंगे, इनपुट बन जाएंगे, ठीक है। देखते हैं बना के, तो यहां से अगर मैं बना के देखूं, मैं बोलता हूं ये बी है मेरा और ये मेरा ए सेट है, ठीक है। तो यहां से बोलता हूं 1 2 एंड 3 और ये है अपना ए बी सी एंड डी। अब देखो 1 मेरा जब इनपुट में है तो आउटपुट क्या आएगा, इस केस में ए आएगा। जब 2 मेरा इनपुट में है तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा बी आएगा। और जब 3 मेरा इनपुट में तो आउटपुट क्या आ जाएंगे, सी और डी बोथ आएंगे, क्योंकि 3 जो है वो सी और डी दोनों से क्या है, मैप्ड है। ये बात समझ में आ रही है? अब मैंने बोला कि ये जो फंक्शन अपन डिफाइन कर रहे हैं ये फंक्शन अपना एफ इनवर्स है, ठीक है। ये अपना जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, एफ इनवर्स अपना फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये जो फंक्शन है क्या ये एक्चुअली फंक्शन है?
नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ यूनिक मैपिंग नहीं है, 3 की जो है वो यूनिक मैपिंग नहीं है। 3 जो है एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ में क्या हो रखा है, मैप्ड हो रखा है। तो सी और डी दोनों से मैप्ड है, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं। तो इस केस में भी क्या है, अपन बात करें तो ये अपना फंक्शन नहीं है। अब अपन थर्ड वाला फंक्शन देखते हैं। थर्ड जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये मेरा जो फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है? बिल्कुल है भाई, 1 1 फंक्शन ये मेरा। क्यों है 1 1? क्योंकि देखो जो हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का, उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या होगा? 1 1 फंक्शन होगा। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है, ये ऑन टू फंक्शन। क्यों है भाई? क्योंकि सेट बी जो है अपना कोडोमेन है, उसका हर एक जो एलिमेंट है उसकी क्या है, मैपिंग हो रखी है, वो किसी न किसी सेट ए के एलिमेंट के साथ मैप्ड है। जो ऐसा फंक्शन होता है उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो मतलब ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है जी। देखो शुरू के 2 केसेस जब लिए थे, केस 1 और केस 2 के अंदर, फंक्शन आइदर या तो वो 1 1 नहीं था, या आइदर वो क्या, ऑन टू नहीं था। फर्स्ट केस में देखो ये ऑन टू नहीं था, सेकंड केस में ये 1 1 नहीं था। तो इन दोनों केसेस में क्या हुआ था, अपना इनवर्स अपना जो डिफाइंड नहीं हुआ था। अब यहां देखते हैं कि अब बाइजेक्टिव फंक्शन में अपना इनवर्स डिफाइंड होगा। तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सेट बी से ए पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे भाई। इसी फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, एफ इनवर्स। ठीक है जी। तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। इस फंक्शन को अपन क्या कर देते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका अलग से ड्रॉ करके देखते हैं क्या यहाँ पे एफ इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ बोलता हूँ मेरा जो फंक्शन है वो सेट बी से सेट ए में डिफाइंड है। ठीक है, ओके। और वो फंक्शन है एफ इनवर्स। सेट बी के एलिमेंट्स है मेरे 1 2 एंड 3, और सेट ए के एलिमेंट्स है मेरे ए बी एंड सी। ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो अगर 1 मेरा इनपुट में आएगा तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, उस केस में ए आएगा। 2 मेरा इनपुट में है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, बी। और 3 का इनपुट, 3 इनपुट है तो उसका आउटपुट आएगा सी। ठीक है जी। मैपिंग 1 की ए से होगी, 2 की बी से होगी, और 3 की सी से होगी। ये बात क्लियर है? चलिए अब यहां पे मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन जो है क्या डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि ध्यान से देखो, सेट बी जो है अपना जो डोमेन है, उसका हर एक एलिमेंट क्या है, मैप्ड है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। दूसरा मुझे बताओ, क्या यूनिक इमेज आ रही है सबकी? बिल्कुल आ रही है। 1 की ए है, 2 की बी है, और 3 की सी है। तो इस केस में अपना जो फंक्शन है वो क्या हुआ, डिफाइंड हुआ। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। तो अपन इसलिए बोलते हैं कि जो 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है या बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, उसका क्या होता है, इनवर्स डिफाइंड होता है। ये बात तो अभी तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो चैप्टर अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। उसका बेस जो है अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है। ठीक है। अब अपन उस पर बिल्ड करेंगे आगे इस चैप्टर को। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे जब, तो अपन पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली बात करूं तो उसमें एक इनपुट होगा, और इनपुट डालेंगे तो अपने पास आउटपुट आएगा। सपोज करो यहाँ पे देखो, साइन के अंदर इनपुट अपना π/4 है, तो आउटपुट क्या है अपना 1/√2। ये क्लियर है? चलिए अब अगर अपन बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, वो डिफाइंड होगा। मैं बोलता हूं, सपोज करो ये अपना सेट ए है और ये अपना सेट बी है, तो सेट बी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो अपने डिफाइंड थे ए से बी में। ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा अपना बी से ए में, और ये अपना हो जाएगा क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बेसिक आइडिया की बात करें अपन तो देखो, साइन अपना एक फंक्शन है, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके अंदर जब इनपुट π/4 डालते हैं तो आउटपुट क्या आता है अपना 1/√2। ठीक। साइन के अंदर इनपुट डालते हैं π/2, अपना आउटपुट आता है 1। नेक्स्ट अपन बात करें, साइन के अंदर जब -π/6 अपन इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है -1/2। ठीक है। कोस के अंदर इनपुट डालें π/4 तो अपना आउटपुट आएगा 1/√2। कोस 0 का आउटपुट आता है 1, tan π/4 का आउटपुट आता है 1। अपन क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं अपने पास में, इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, मैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखता हूं। तो यहां पे अपन लिखेंगे साइन इनवर्स की पावर -1, इसको बोलेंगे साइन इनवर्स या आर्क साइन। तो अब अगर मैं बात करूं इसके इनपुट में क्या आएगा, इनपुट में ध्यान से देखो, जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट बन जाएगा। तो अगर मैं इसके आउटपुट को इनपुट में डालूं तो ये हो जाएगा 1/√2
आर्क साइन या साइन इनवर्स 1/√2 इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन था उसका जो इनपुट था वो इसका आउटपुट आ जाएगा, तो वो जाएगा π/4। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर अपन इसकी बात करें तो ये सेकंड वाले में आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू π/2। और यहाँ से बात करें तो ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 दैट विल बी इक्वल टू -π/6। नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करें तो अपना कोस इनवर्स 1/√2 दैट विल बी इक्वल टू π/4। एंड यहाँ से बात करें कोस इनवर्स 1 that will be equals to 0 and tan inverse 1 that will be equals to π/4। तो ध्यान से देखो अपन ने क्या किया है, जो यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं उनका इनवर्स फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अपने पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो होते हैं 6। ठीक, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। ठीक है जी। इसके करस्पॉन्डिंग अपन बात करें तो अपने पास में टोटल 6 कौन से फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ये होगा कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। बहुत बढ़िया जी, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, बट ध्यान से देखो ये जो अपने फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये अपने नन ऑफ दीज इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर अपन बात करें क्या नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी अपन ने समझ लिया था कि अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे तो अपन बोल रहे हैं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग अपन ने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या किए, डिफाइन किए। पर क्या ये डिफाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको अपने को सबसे पहले 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। तो इसको आगे अपन समझते हैं। पहला तो अपन समझेंगे कि पहली बात तो ये 1 एंड ऑन टू क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो इसको 1 ऑन टू बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। 6 के 6 में से अगर अपन बात करें कोई भी फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा वहां पे। तो चलिए समझते हैं आगे। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं साइन एक्स का। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो अपना डिफाइंड है ऑल रियल नंबर से, इसका डोमेन जो है दैट इज रियल नंबर्स से अपना डिफाइंड है क्लोज इंटरवल -1 से 1। बहुत बढ़िया फंक्शन है अपना साइन एक्स। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है, इस फंक्शन का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या ये 1 है? देखते हैं भाई। 1 के लिए मैं अगर बात करूं, समझो अगर मैं बात करता हूं π/2 पे, ध्यान से देखना, मैं इनपुट अगर π/2 डालता हूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा उस केस में, दैट विल बी 1। बहुत बढ़िया। अगर मैं इनपुट 5π/2 डालता हूं उस केस में भी जो मेरा आउटपुट है वो मेरा क्या आएगा, वो आएगा 1। तो अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे फंक्शन 1 है? नहीं है, ये है अपना मैनी 1। अपन ने बात की थी चैप्टर नंबर 1 में कि अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं इसका। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब टेस्ट करेंगे इसका, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, मैंने ड्रॉ कर दी, ये लो। ठीक, तो ध्यान से देखो, क्या ये एक जगह पे कट कर रही है इस ग्राफ को? नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो क्या ये है मैनी 1 फंक्शन है भाई? बिल्कुल है मैनी 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल ऑन टू है, क्योंकि इसका देखो कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन जो है वो -1 से क्या है, 1 है। और सारे कोडोमेन की जितनी भी वैल्यूज हो सारी मैप्ड है कहीं ना कहीं पे। देखो यहाँ पे मैं बात करूं अगर 0 पे तो वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे बात करूं तो कुछ आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है। मतलब कोडोमेन का हर एक वैल्यू जो है मैप्ड है इनपुट से। क्लियर है ना ये बात? ठीक। तो क्या ये है मैनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन है? तो क्या इस फंक्शन का इनवर्स डिफाइंड है? इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके इनवर्स को डिफाइन करने के लिए अपने को जो ये मैनी 1 है इसको 1 बनाना पड़ेगा। अब इसको 1 बनाते हैं भाई, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करता हूं, ये जो फंक्शन साइन एक्स है इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं इसको कंस्ट्रेंड कर दूं या फिर मैं ब्रेक कर दूं तो अपना 1 बन जाएगा। कैसे?
ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करता हूं, मैं डोमेन के अंदर -π/2 से π/2 अगर ब्रांच ले लूं, ये वाली, सिर्फ अपन बात कर रहे हैं ये वाली, तो ध्यान से देखो, मैं ओरिजिनल जो अपना ग्राफ है उसको मैं एक बार हटाता हूं। तो इस केस में जो अपना फंक्शन है वो है अपना डिफाइंड -π/2 टू π/2, ये अपना डोमेन हो गया। और ये यहाँ से डिफाइंड है अपना, इसका जो कोडोमेन है वो है -1 से 1। और जो अपना फंक्शन है वो अपना फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin x। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अपन देखते हैं क्या ये अपना 1 1 है, क्योंकि इससे पहले वाला तो मैनी 1 था, ठीक है, ऑन टू तो था वो, पर मैनी 1 था, 1 1 नहीं था, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 1 1 है, तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं भी अपन ड्रॉ करेंगे तो वो इस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन हो गया अपना 1 1 फंक्शन। और क्या ये ऑन टू फंक्शन है, बिल्कुल। ध्यान से देखो, इसकी अगर रेंज की बात करें वो कोडोमेन के बराबर है भाई। कोडोमेन अपना क्या है, -1 से 1। और अपनी जो बात करें रेंज, तो रेंज भी क्या है अपनी -1 से 1। क्लियर है, तो 1 1 फंक्शन है एंड ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। हेंस बोल सकते हैं ये क्या अपना बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। अब ये जो फंक्शन है इसका अपन क्या कर सकते हैं, इनवर्स अपन डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्स कैन बी डिफाइंड। अब जैसे मैंने क्या किया, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसका मैंने डोमेन ब्रेक किया। कहां से कहां डोमेन लिया अपन ने, -π/2 से π/2। ऐसे ही मैं एक चीज और कर सकता हूं भाई, ध्यान से देखो, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर मैं ये ब्रांच नहीं लेके, इसकी ये वाली ब्रांच नहीं लेके, मैं क्या करता हूं, मैं π/2 से लेके 3π/2 ले लूं। उस केस में भी ध्यान से देखो, अपना जो फंक्शन होगा वो 1 1 ऑन टू होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं -π/2 से लेके मैं ये वाली ब्रांच भी तो ले सकता हूं, -3π/2, ये भी तो ले सकते हैं अपन। तो यहां भी जो फंक्शन होगा अपना sin x क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा और उसका इनवर्स डिफाइंड होगा, ठीक है। तो अपनी इस तरीके से इनफाइनाइट ब्रांचेस बन जाएंगी sin x फंक्शन की, जो फंक्शन क्या होगा 1 1 ऑन टू होगा। तो यहाँ पे अपने पास में जो ये अपन ने क्या किया है, ये वाली ब्रांच लेते हुए जो फंक्शन लिखा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं यहाँ पे ये फंक्शन f है, f is such that it is defined from -π/2 to π/2 टू, जो सेट है वो अपना क्या है, -1 से 1, ठीक। और अपना फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू sin x। जब मैं इसके करस्पॉन्डिंग अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन डिफाइन करेंगे तो उस केस में अपना जो नया फंक्शन बनेगा f, मैं उस फंक्शन को f बोल देता हूं, वो अपना डिफाइंड होगा -1 to 1, क्योंकि इसके इनपुट में इसका जो मैं बात करूं कोडोमेन जो है ओरिजिनल फंक्शन का, वो इसका डोमेन बन जाएगा। और इसका जो डोमेन था वो अपना क्या बन जाएगा, इसका कोडोमेन। तो -1 से 1 कहाँ डिफाइन होगा, फ्रॉम -1 to 1 टू -π/2 टू π/2। और ये अपना जो फंक्शन यहाँ पे इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया है वो हो गया f(x) इक्वल्स टू sin इनवर्स x, ठीक है। अब एक चीज समझनी है, एक टर्म है अपनी बुक के अंदर, वो ये टर्म है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर मैं साइन इनवर्स x फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलूं तो वो ब्रांच जिसकी रेंज क्या हो, -π/2 से π/2 हो, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, ब्रांच हैविंग रेंज कौन सी, -π/2 टू π/2 is called principal value branch of the function sin inverse x। क्लियर है बात, चलिए। तो अब एक चीज देखो, अगर मैं इस sin इनवर्स x का डोमेन की बात करूं तो डोमेन अपना क्या होगा, वो होगा अपना -1 to 1। इसकी रेंज की बात करूं तो अपना रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने को कुछ नहीं करना, अपने को
जो ओरिजिनल अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, ओरिजिनल जो फंक्शन था अपने पास में जिसका अपन ने इनवर्स लिया था साइन का, वो अपन ने एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज ली थी, वो -π/2 से π/2, और वाई पे ली थी -1 से 1। बट जब इसका ग्राफ अपन बनाएंगे इनवर्स फंक्शन का, तो उस केस में एक्स एक्सिस पे अपना क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 से 1, और वाई एक्सिस पे जो अपनी वैल्यू है, क्योंकि आउटपुट कितना आ रहा है अपना -π/2 से π/2, तो वाई एक्सिस पे अपनी जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएंगी, -π/2 से π/2। इसको बना के देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मैं यही कर देता हूं ऊपर, है ना। अपन बात कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करेंगे एक्स, और ये अपना क्या है, वाई, ठीक। एक्स एक्सिस पे जो अपना आएगा वो आ जाएगा -1 से 1, और वाई एक्सिस पे अपना आएगा -π/2 टू π/2। ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों आएगा भाई, क्योंकि जो इनवर्स फंक्शन है उसका आउटपुट अपना कहाँ से है, या कोडोमेन क्या है, -π/2 से π/2, और जो इनपुट है अपना वो है -1 से 1। चलिए जी, तो अगर मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स एक्स में एक्स की जगह मैं क्या डालता हूं, -1, तो -1 जब डालेंगे तो उस केस में अपना आउटपुट क्या आएगा, दैट विल बी -π/2। क्यों आएगा, अब मुझे बताओ, देखो साइन के अंदर मैं π/2 डालता हूं माइनस का, तो अपना आंसर आता है -1। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स के अंदर -1 डालूंगा तो उस केस में मेरा आउटपुट आएगा -π/2। ये बात तो समझ में आ रही है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जब मैंने -1 डाला तो -π/2 आया, तो अपन बात करेंगे ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा अपना, दिस इज -1, -π/2। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स 0 क्या होगा, अपने को पता है साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे मैं बात करूँ साइन इनवर्स 0 डबल लेंगे तो आउटपुट में भी क्या आएगा, 0। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अपना हो जाएगा 0,0। बहुत बढ़िया। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, जब मैं इसके इनपुट में क्या डालता हूँ, 1, तो उस केस में मेरा आउटपुट क्या आएगा, π/2, क्योंकि अपने को पता है साइन π/2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, दैट विल बी π/2। इनपुट आउटपुट बन जाएगा उसका। क्लियर है। चलिए अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं भाई। तो मैंने ज्वाइन करूं तो अपने पास में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। ये अपना जो ग्राफ हुआ, ये क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया अपना। और अपनी ये जो ब्रांच आई है, ये ब्रांच कौन सी हो गई, ये अपनी होगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कौन सी ब्रांच, जिसका जो रेंज है वो अपनी क्या है, दैट इज -π/2 टू π/2। क्लियर है बात। चलिए अब देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे तीन चीजें अपने को पता लगी इस फंक्शन का। अपने को पहला पता लगा डोमेन, डोमेन क्या है, -1 से 1। दूसरा पता लगा रेंज, रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। और ये दोनों ही क्या है, अपने क्लोज इंटरवल है, मतलब इंक्लूडिंग -1 एंड 1। और अपना डोमेन के अंदर और रेंज के अंदर अपना इंक्लूडिंग -π/2 π/2। ये बात समझ में आई। तीसरा अपन ने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ किया। तो अपने को ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है अपने पास में। उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी अपने को तीन चीज एकदम से ध्यान होनी चाहिए। पहला तो अपने को पता होना चाहिए उसका डोमेन क्या है, दूसरा उसका रेंज क्या है, और तीसरा उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगला जो लेक्चर होगा अपना, उसमें अपन इन 6 के 6 जो अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको अपन क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि वहां पे अपन ग्राफ कैसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। ऐसे वैल्यू रख रख के तो अपन पॉइंट्स बना के अपन ड्रॉ कर ही सकते हैं। ये तो अपन ने बेसिक 10 से सीखा हुआ, 9-10 से अपन ने सीखा हुआ है ये तो, है ना। और अपन हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता करेंगे। ऐसी जैसे कि साइन में अपन ने बात किया था, साइन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी होती है, जिसकी रेंज अपन बात करें वो कहाँ से कहाँ हो, -π/2 से π/2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। इसी तरीके से अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी होगा। तो अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो 6 अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको अपन क्या करेंगे, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी तीन चीजों को, उसका डोमेन, रेंज एंड उनका ग्राफ। और इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड अपन क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए वो अगले लेक्चर में अपन करेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।